नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की अपडेट आपको मिल ही गई है और इससे उस अपडेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट निराश भी है। तो देखिए यार, अब निराश होने से तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़े 5 से 10 दिन आपकी प्रोसेस और लेट हो जाएगी। तो जुलाई की जो संभावनाएं चल रही थी उसको लेकर ऑलरेडी आपके ग्रुप्स है वो ट्विटर अभियान चला रहे हैं और जो भी कोशिश है उनकी रूपरेखा वो कर रहे हैं। तो आप भी उनमें पार्टिसिपेट करिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो डीपीआई पर यही उठता है दोस्तों कि जब इनको ये प्रोसेस करनी थी, कैंडिडेट को मौका देना ही था, तो दीजिए, अच्छी बात है। कुछ कैंडिडेट अगर छूट गए हैं गलती से तो उनको भी मौका मिल जाएगा। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब इनको ये प्रोसेस करनी ही थी तो इतने दिनों से क्या कर रहे थे? क्योंकि वर्ग 1 में अगर देखा जाए तो काउंसलिंग बहुत पहले ही हो चुकी है। अगर 2020 में ही शुरू हो चुकी थी काउंसलिंग। ओके, उसके बाद इनको पता था कि कितने कैंडिडेट ने भाग नहीं लिया है, तो इनको अभी तक ये अपडेट दे देनी चाहिए थी और अभी तक इनको ये मौका दे देना चाहिए था और अभी तक उन कैंडिडेट का भी वेरिफिकेशन करवा देना चाहिए था। लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं किया ऐसा। इन्होंने एन वक्त पर, जब फाइनल मेरिट लिस्ट का कैंडिडेट वेट कर रहे थे, तब जाके इन्होंने एक ये अपडेट दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी 10-15 दिन लेट खींचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये जुलाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आप देखिए, जब डीपीआई से अपडेट मिली थी तो मैंने आपको वीडियो बनाया था। उसमें एक अपडेट और मैंने आपको बताई थी कि 15 से 20 दिन तो आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ओके, क्योंकि 15 से 20 दिन अब यही प्रोसेस चलेगी। 5 जुलाई तक वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन होने के बाद ये डाटा फिर वापस जाएगा वरिष्ठ कार्यालय, फिर इनके डॉक्यूमेंट का चेक होगा। ओके, तो ये 15 से 20 दिन ये आपकी मेल लिस्ट नहीं आएगी और यही कपिल सर को भी यही पता चला वहाँ से। तो कम से कम अगर मानो तो 15 दिन। तो ये है दोस्तों कि ये मान के चलिए कि जुलाई, अब 1 जुलाई का जो मांग थी वो तो अब नहीं पूरी होगी। लेकिन मैंने आपको कहा था पहले अपने वीडियोस के माध्यम से कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो जुलाई एंड तक आपको कोई अपडेट देखने को मिल जाए, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्टों को लेकर। ओके, इसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर एक और अपडेट ये थी कि जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके बाद आपको दावा आपत्ति करने का मौका भी मिलेगा। अगर किसी कैंडिडेट को गलती से रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो अपना दावा आपत्ति लगा सकता है। हालांकि इस प्रोसेस से सिलेक्टेड कैंडिडेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पर्टिकुलर पद पर, वो अपने पर्टिकुलर पोस्ट पर दावा आपत्ति लगा रहा है। तो जो सिलेक्टेड है फाइनल में लिस्ट में, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये दावा आपत्ति वाली जो प्रोसेस है, ये जिन कैंडिडेट को गलती से रिजेक्ट किया है वो उनके लिए प्रोसेस रहेगी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, बाकी देखिए दोस्तों, अब जो चीज़ें हैं वो पता चलेगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप ट्विटर जो ट्रेंड चलवा रहे हैं, ट्विटर टैग, उसमें पार्टिसिपेट करिए। इससे प्रेशर बनेगा सरकार पर। ओके, और जो मैंने 15 से 20 दिनों वाली बात की, ये भी डिपार्टमेंट से ही पता चली है। उसके बाद दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन से पहले नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे लॉजिकली तो 99% काम हो चुका है वर्ग 1 का। ओके, 99%। अब 1% बचा है, तो ये 1% को डिपार्टमेंट चाहे तो इसको 5 दिन 10 दिन में भी कंप्लीट कर सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तभी होगा जब आगे से प्रेशर बनेगा विभाग पर, कोई आगे से प्रेशर बनेगा और कोई आगे से निर्देश दिए जाए कि ये प्रोसेस जल्दी करिए, तो डिपार्टमेंट इस प्रोसेस को भी फटाफट कंप्लीट कर सकता है। अब आगे से प्रेशर कब बनेगा? जब आप प्रेशर बनाओगे, आपका कुछ दबाव बनेगा, ठीक है, जैसे ट्विटर अभियान के द्वारा। ओके, तो इन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करिए और अपना बेस्ट दीजिए। और अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो है आपके सामने है। इतने दिनों तक आपने संघर्ष किया तो थोड़ा संघर्ष और करिए, क्योंकि संघर्ष ही से ही आपको सब कुछ मिला है। रिजल्ट हो या फिर मेरिट लिस्ट हो या फिर वेरिफिकेशन हो, सब कुछ आपको संघर्ष से ही मिला है दोस्तों। बिना संघर्ष से आपको कुछ नहीं मिला है। तो ज्वाइनिंग भी आपको संघर्ष से ही मिलेगी। ओके, तो आप लगे रहिए, आपको को जरूर ज्वाइनिंग भी मिलेगी, ये तो सबको पता है, और जल्द मिलेगी। उसके लिए आप अपना संघर्ष जारी रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, और जो अपडेट मिलेगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर ही दूंगा।
थैंक यू।